जीवन में हम सौभाग्यशाली हैं माई बाप यदि हमारे बारे में कोई सोचने वाला है। हमारे बारे में यदि कोई सोचने वाला है तो हमको अपने को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। भरत जी अपने बारे में नहीं सोचते, भरत जी राम जी के बारे में सोचते हैं। इसलिए जगत के स्वामी राम जी दिन रात भरत जी के बारे में सोचते रहते हैं। हमारी क्या समस्या है, हम केवल अपने बारे में सोचते हैं। घीवा का होगा महाराज, महाराज जिया तो लगा रहता है। एक आदमी एक आदमी घी निकालता था, गौ मैया रखा था तो घी निकालता था। तो गांव का ही एक आदमी कहा, भैया हमको 15 तारीख को 15 अगस्त को 5 किलो घी चाहिए। बोला ठीक है ले जाना, पैसा ले लिया। तब तक जो आदमी घी निकालता था उनके चाचा जी गुजर गए। चाचा जी गुजर गए तो जितना घी 2-3 किलो निकाल के रखे थे, अभी 15 तारीख आने वाला था तो निकल जाता, लेकिन जितना घी निकला था वो चाचा जी के अंतिम क्रिया में लग गया। अब वो घाट से आदमी वापस आ रहा है, तब तक वो जो एडवांस दिया था वो मिल गया। अब भाई साहब वो घी का क्या हुआ, मेरे कितना निकल गया? और क्या बताएं, निकाले तो थे लेकिन चाचा जी गुजर गए हमारे। अरे मरा जिया तो लगा रहता है, संसार है, ये बताओ मेरे घी का क्या हुआ? कहो स्वार्थी आदमी केवल अपने बारे में सोचता है हो, और जो आदमी अपने बारे में सोचता है उसको घर वाले भी नहीं पूछते, और जो सबके बारे में सोचता है उसको पूरी दुनिया याद करती है। भरत जी अपने बारे में नहीं सोचते। आप पढ़िएगा भरत जी के चरित्र को। हम और आप कथा श्रवण करते हैं, गाते हैं। मेरी प्रार्थना है पूरी बात न हम समझ सकते हैं, न जीवन में धारण कर सकते हैं, असंभव है। लेकिन माई बाप मेरा अपना पक्ष कहता है, यदि इस चरित्र से कोई एक बात भी जीवन में उतर गई ना तो समझिएगा मानव जीवन धन्य हो गया। एक बात भी। हमसे लोग कहते हैं महाराज आप लोग कथा सुनाते हैं, असर तो पड़ता नहीं है। आपको भी लगता है ना कथाएं इतनी होती हैं, समाज में असर नहीं होता? ये प्रश्न वही करता है जो कभी जीवन में कथा नहीं सुनता। आओ मिलते हैं ना, जो कभी कथा नहीं सुनता वही इस प्रकार का प्रश्न करता है। क्यों? जो डॉक्टर के द्वारा दिया हुआ टेबलेट खाता है ना, उसी का रोग दूर होता है माई बाप। और जो टेबलेट लाकर फ्रिज के ऊपर रख देता है उसकी बीमारी कभी जाने वाली नहीं है। जो सुनेगा उसी पर असर होगा। भरत जी का चरित्र, तुलसी जो सादर सुनहि, 2 काम, सिय राम मद प्रेम, अवश्य होहि भवरस विरति। जो भरत जी के चरित्र को सुनेगा 2 काम होगा, सीताराम जी के चरणों में प्रेम, और धीरे धीरे संसार के विषय रस से मन को उपरति प्राप्त हो जाएगी। आज की कथा अयोध्या कांड में प्रवेश करती है, अरण्य कांड में। अयोध्या कांड तो पूरी भाई। अरण्य का अर्थ होता है वन। आज से भगवान की वन लीला प्रारंभ होगी। इस कांड का नाम अरण्य कांड इसलिए पड़ा कि पंचवटी जाएंगे भगवान, और वहां अपने लिए राम जी अपने हाथ से कुटिया बनाएंगे। अरण्य कांड प्रारंभ में भगवान शंकर मां पार्वती को सावधान करते हैं, देवी अब जो मैं कथा गाने वाला हूं ये गूढ़ कथा है। ध्यान से जो मुनि पंडित सुनते हैं उनको वैराग्य मिल जाता है, और जो ध्यान से नहीं सुनता है वो मोह में फंसकर समाप्त हो जाता है। इसलिए आप ध्यान से सुनना। क्या कथा प्रारंभ भई? बाबा कहते हैं एक बार चित्रकूट में राम जी एकांत पाकर, लक्ष्मण जी कहीं गए थे तो राम जी एकांत पाकर कुछ पुष्प उतारे और प्रभु ने मां के लिए पुष्पों का आभूषण बनाया। ये बाल में लगाते हैं ना वो गजरा,
गजरा बनाई, यहाँ तो दक्षिण भारत में माताएं पहनती हैं। कान के लिए फूलों का कर्ण फूल बनाया, गले के लिए हार बनाई, हाथ के लिए कंगन बाजूबंद बनाया, कमर में पहनने के लिए करधनी बनाई, पाँव के लिए पायल बनाया और अपने हाथ से माँ को बिठाकर भगवान लगे सजाने। ये अंतरंग लीला है मेरे रघुनाथ जी की। पूरा का पूरा देव समाज ऊपर खड़ा होकर भगवान की इस लीला का दर्शन कर रहा था। लेकिन आपसे मैं निवेदन एक करना चाहता हूं, भगवान की जो लीला समझ में ना आवे वहां प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। भगवान 250 ग्राम के दिमाग से हो अनंत भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, यही तो अपराध है? भगवान की जो लीला, जो बातें समझ में ना आवे उसमें तर्क बुद्धि नहीं डालना चाहिए। फिर यह मानना चाहिए कि इसको समझने के लिए अभी हमारी बुद्धि पकी नहीं है। वहां अपने मति का प्रवेश नहीं कराना चाहिए। क्यों कह रहा हूं? देवताओं की भीड़ में राजा देवराज इंद्र का एक बेटा है जयंत। सारे देवता तो देख के गदगद गए, भय प्रभु मां का श्रृंगार कर रहे हैं। जयंत तो जो था उसको मोह ने पकड़ लिया, भगवान नहीं है। भगवान कहीं पत्नी को सजाएंगे, भगवान कहीं अपनी पत्नी का श्रृंगार करेंगे और ये पत्नी को सजा रहे हैं, ये भगवान नहीं है। मैं पता लगाऊंगा कौन है, इनके भुजाओं के बल का पता लगाऊंगा। मति मारी जाती है ना तो जीव यही काम करता है, चले देखें महाराज को कितना मालूम है, पता लगाएं तनिक। अब गलत घर है। अब तो मेरे साथ नहीं होता है। मैं पहले की बात बताऊं, जब मैं नया नया कथा क्षेत्र में आया था ना, तो हर कथा में 5-6 लोग परीक्षा लेने वाले आ जाते थे। मैं बड़ा परेशान इन लोगों से। और एक प्रश्न तो ऐसा था कि हर कथा में लोग पूछते थे, बताऊं क्या था? सुदामा जी के बाबूजी का क्या नाम? अब बताओ, राम कथा में सुदामा जी कहां से आ गए? पहली बात। अच्छा, उनके बाबूजी का नाम पता भी चल जाएगा तो करोगे क्या? एक श्रोता से तो मैंने कहा कि जब मैं त्रस्त हो गया फिर वही प्रश्न लेकर आया, तो मैं पूछा, सुदामा जी के बाबूजी का नाम पूछने आए हो? बोले हाँ महाराज जी। आपको कैसे मालूम? हम क्या आधार कार्ड बनवाना है क्या उनका? अरे यार छोड़ दो, सुदामा जी से मतलब रखो यार, उनके बाबूजी बाबा जी पर क्यों जाते हो? ये क्या है? प्रश्न नहीं है। महाराज जो आए हैं उनको कितना मालूम है ये देखना है। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महात्मा है, महापुरुष हैं, ब्रह्मचारी जी। इतने बड़े विद्वान हैं वो, आप सोच नहीं सकते हैं। उनके पास कोई परीक्षा करने आता है ना तो पहले कागज मंगवाते हैं, उसका नाम पूछते हैं, बाबूजी का नाम पूछते हैं, पता लिखते हैं और नीचे लिखते हैं अमुक व्यक्ति के हाथों तर्क में मैं पराजय स्वीकार करता हूं, असाइन करके दे देते हैं, ले जाओ ले जाओ। उलझना मत। संसार में माई बाप भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। अरे उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं,
सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, उलझ मत उलझिए मत। कोई तर्क करने आवे ना तो दूर से प्रणाम कर लीजिए। एक आदमी दिया घर से जलाकर मंदिर जा रहा था, दिया होता ना हाथ में, दिया जला के मंदिर जा रहा था। तब तक रास्ते में एक तर्क करने वाला मिल गया, नास्तिक था वो। बोला रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? मंदिर। ये क्या लियो? अरे दिया लिया हूं यार। अच्छा ठीक है, बाद में जाना, पहले एक प्रश्न का उत्तर दो, ये अग्नि आई कहां से? तार्किक था वो। बोला अब ये तो, अब मैं कहूं कि माचिस से, तो पूछेगा माचिस में कहां से आई? तो कहा देखो तुम्हारे प्रश्न का तो मुझे पास उत्तर नहीं है। बोलते नहीं नहीं उत्तर दो, बिना जब तक दोगे नहीं तब तक जाने नहीं दूंगा। तो उसने फूंक कर बुझा दिया, जो दिया ले जा रहा था वो फूंक मार के बुझा दिया। बोला देखो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास नहीं, लेकिन अब तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, वो अग्नि गई कहां? तुमने पूछा आई कहां से, अब मैं पूछता हूं वो गई कहां? अब वो फंसा। तो इसने कहा देखो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं, वो अग्नि कहां से आई थी? वो अग्नि वहीं से आई थी जहां चली गई है, अब मुझे जाने दो। तर्क करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान की जो बातें समझ में ना आवे, जो लीला समझ में ना आवे, मान लेना चाहिए। हमारी बुद्धि समझने योग्य अभी भई नहीं है, अभी कमी है कहीं ना कहीं। जयंत ने कहा ये भगवान नहीं है, पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, मैं इनके बल का पता लगाऊंगा। आया कौआ बन के, कौआ बन के नीचे आया। कौआ क्यों बना? और कोई पक्षी बन जाता। देखिए आपके घर में यदि गिद्ध आ जाए तो आप परेशान हो जाएंगे, ये कहां से आ गया। कौआ आ जाए, बैठा रहे, उड़ के चला जाए, कोई परेशान होने वाला नहीं है। कौवे कुछ कोई बोलता भी नहीं है। अच्छा कौआ पक्षियों में चतुर पक्षी माना जाता है। कौआ का रूप बनाकर आया मूर्ख, क्यों? भगवान के भुजा के बल का पता लगाने। चींटी देखें आप, चींटी, चींटी जैसे समुद्र की गहराई का पता लगाने चले हो, उसी प्रकार जयंत भगवान के बल का पता लगाने आया है मूर्ख। कौआ बन के आया। अब दर्शन करिए, सीताराम जी बैठे हैं, प्रभु ने मां का श्रृंगार किया। आप चित्रकूट जाइएगा तो वहां स्फटिक शिला है, आप जरूर दर्शन करिएगा। उसी स्फटिक शिला पर प्रभु मां के साथ बैठे थे। जयंत सामने आया, राम जी मां को देख रहे हैं, मां ने जयंत को देखा। सीता जी स्वयं माया है, राम जी माया के पति हैं। इन दोनों के आगे जयंत माया का रूप बनाकर आया। न राम जी के आगे माया चलती है, न सीता जी के आगे माया चलती है। जयंत सोचता है मैं तो कौवा बना हूं, कोई पहचानेगा नहीं। सीता जी देखी, बोली ये इंद्र का बिटवा कौवा बन के क्यों घूम रहा है आज? क्यों? माया के आगे माया चलेगी नहीं हो। मां को जयंत दिखाई पड़ रहा है। अभी सोच ही रही थी मां क्यों आया क्यों आया, तब तक मूर्ख आया और सीता चरण चोंच हति भागा आया और मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया। वो मार दिया। मां ने देखा कि जयंत ने मुझे मार दिया, लेकिन आपको बताऊं इसके बाद भी मां ने राम जी को ये नहीं बताया प्रभु देखिए जयंत ने मुझे मार दिया। क्यों? मां सोची अरे कुछ भी है, मैं जगदम्बा हूं, इस नाते है तो मेरी ही संतान ना। मोह में मार दिया इसने। प्रभु से बताऊंगी तो प्रभु इसके प्राण ले लेंगे।
है, बच्चे को मृत्यु दंड नहीं देना है, बच्चे की प्राण की रक्षा करनी है। मां ने क्षमा कर दिया, राम जी से नहीं बताया। लेकिन राम जी जान गए। कैसे जाने? चला रुधिर रघुनायक जाना। पांव के चोट से जब रक्त की धारा निकली और उस रक्त की धारा ने भगवान के पांव को स्पर्श किया, भगवान नीचे देखे, सब जान गए। क्या जान गए? कौन मारा, कब मारा, कैसे मारा, क्यों मारा। अच्छा, जयंत मेरे बल का पता लगाने आया है। राम जी कुशा की चटाई पर बैठे थे। किस पर? 2 कुशा निकाले राम जी चटाई में से, धनुष बाण भी था वहीं पर, लेकिन भगवान 2 कुशा निकाले। एक कुशा को झुकाकर धनुष बनाया और दूसरे कुशा को बाण बना के और ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे छोड़ दिया। कुशा क्यों चलाया? कुशा देखें आप लोग, गांव में झोपड़ी छाई जाती है उससे, उसका अगला भाग बहुत नुकीला होता है, कुशाग्र कहते हैं जिसे। भगवान सोचे कौवा बनकर आया है तो इसको मारने के लिए कुशा बहुत है, उसी से मर जाएगा। दूसरा कारण, ये बल देखने आया है। आज जब मैं कुशा को ब्रह्मास्त्र बनाकर छोड़ूंगा तो जयंत को पता चलेगा कि जो कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, उन राम के भुजाओं में कितना बल है, आज इस जयंत को पता चलेगा। है, छोड़ दिया भगवान ने। जब जयंत ने देखा अपने पीछे ब्रह्मास्त्र को आते हो, धर निज रूप गयो पितु पाही, अपना असली रूप धारण करके दौड़ा पिताजी के पास। इंद्र ने पूछा, क्यों जोर जोर से सांस ले रहे हो, क्या हुआ? जयंत कहता है, बाबूजी बचा लीजिए, मर जाऊंगा। बचाइए पिताजी, मर जाऊंगा। राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? तो मैंने ये अपराध किया। मारा 1 लात इंद्र ने, कहा जाओ मरो, भगो यहां से। पिता ने दरवाजे से बाहर भगा दिया। अब कहां जाएगा? तो ब्रह्मा जी की याद आई, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गया। पितामह आप बचा लो। ब्रह्मा जी बोले, राम जी 1 छोड़े हैं, दूसरा ब्रह्मास्त्र मैं छोड़ दूंगा, भाग यहां से। अब कहां भागे? तो शंकर भगवान के पास। बाबा के पास गया तो शंकर भगवान त्रिशूल लेकर दौड़ा दिए। गोस्वामी जी कहते हैं, 3 लोक 14 भुवन भागा है जयंत, परंतु काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। ब्रह्मधाम शिवलोक 3 लोक 14 भुवन जयंत भागा, परंतु किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। जयंत भाग रहा है, तब तक एक संत की दृष्टि पड़ गई। किसकी पड़ गई? अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, हमारे ऊपर संत की दृष्टि कब पड़ती है? कहें साहब? सुंदरकांड में चलिए, विभीषण जी महाराज कहते हैं, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत विशोध
संत उसी को प्राप्त होंगे, माई बाप मिलेंगे जिस पर भगवान की कृपा हो जाएगी। यहां जयंत को संत मिले तो क्या भगवान ने कृपा कर दी? क्या हो, भगवान ने तो बाण चलाया है, भगवान ने ही बाण चलाया है, ऊपर से भगवान ही कृपा कर रहे हैं। कथा कहती है घर परिवार में यदि किसी को डांट दिया जाए, मार दिया जाए, तो तुरंत उसको मनाने का भी उपाय किया जाए। अहो, केवल मारना कोई बड़प्पन थोड़ी है। आप हनुमान जी की आरती गाइए। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। भगवान दोनों हाथ ऐसे चलाते रहते हैं बारी बारी, इससे मारते हैं तब तक तुरंत। अब इससे कोई मारेगा तो कहां जाएगा? इधर। किसी को ऐसे मारिए, ऐसे मारिए तो किधर जाएगा? इधर। तब तक इस हाथ से पकड़ के दुलार करने लगते हैं। बाएं भुजा असुर दल मारे, तब तक दहिने भुजा संत जन तारे। ये भगवान का स्वभाव है। आपको एक एक प्रसंग मैं सुनाऊं। सीता जी भगवान के कहां बैठी हैं? यहां देखिए, पीछे देखिए। अब इसका भी तो उत्तर दीजिए। पीछे देखिए, किधर बैठी हैं? बाएं साइड में। किधर बैठी हैं? बाएं। बाएं हाथ से भगवान मारते हैं कि प्यार करते हैं? मारते हैं। कहिए कहिए। हाँ, मारते हैं ना। जिस हाथ से मारते हैं उससे उधर सीता जी को बिठा के बैठा है। अटपटा है ना। ये श्लोक भी कहता है श्री राम रक्षा स्तोत्र का, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। किसी ने सीता जी से कहा कि सीता जी, राम जी आपको प्रेम नहीं करते। यदि राम जी आपको प्रेम करते तो अपनी बाईं ओर नहीं बिठाते। वो लक्ष्मण जी को प्रेम करते हैं। लक्ष्मण जी को अपने दाहिने रखते हैं और आपको बाएं रखते हैं। सीता जी कहीं, राम जी तो मुझे दाहिने ही रखना चाहते थे, लेकिन मैं कहीं कि मैं प्रभु दाहिने नहीं रहूंगी, मैं आपकी बाईं ओर रहूंगी। क्यों? यदि मैं भगवान की दाहिनी ओर बैठ जाती तो प्रभु दाहिने हाथ से मुझे पकड़ लेते। फिर यदि उनके भक्त आते तो भक्तों के लिए भगवान को बायां हाथ उठाना पड़ता, जिससे त्रास देते हैं। त्रास देने वाले हाथ को मैं पकड़ ली हूं ताकि भक्तों के लिए भगवान का दुलार वाला हाथ सदैव खाली रहे और भक्तों को प्यार करते रहे। भगवान ही कृपा करके संत को जयंत के पास भेजे। जाओ, बहुत भाग लिया, उसका मार्गदर्शन करो। कौन संत आए? नारद देखा, क्या देखा? कि बिकल जयंता। जयंता कहते हैं, जयंता माने जयंतवा, जयंत नहीं, जयंता। ये जो जयंतवा है ना, बीकल हो गया है। भगवान नारद जी देखे बहुत व्याकुल है। लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आ गई। नारद जी तुरंत गए जयंत के पास, जाकर कहे 2 मिनट रुको, क्यों भाग रहे हो? जयंत बोला, रुकते मरूंगा मैं। रोकिएगा कि मरूंगा? दौड़ा रहा है बाण। नारद जी बोले 2 मिनट रुको तो, कहां भाग रहे हो? क्या कर लिया तुमने? बोले नारद जी क्या बताऊं, सीता जी के पांव में चोंच से मार दिया, राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और ठीक कहा गया है कि दुख के समय में पता चलता है अपना कौन पराया कौन। आज मेरे पिता ने मुझे ठोकर मारा है। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी भगा दिए, शिव जी भगा दिए। नारद जी बोले मूर्ख है तू, दुनिया मारती है तो राम जी बचा लेते हैं, तुझे तो राम ने मार दिया, तुझे कौन बचाने वाला मिलेगा? और तू क्या कहता है? ये बाण तुमको मारने आया है? जयंत, मारना होता तो कब का मार दिया होता।
तुम पिताजी के द्वार पर जाके खड़े भय थे ना, वहीं मार देता। ब्रह्मा जी के पास जाकर खड़े भय 5 मिनट वहां मार देता, लेकिन वहीं मारता है। जब जब तुम रुकते हो तुम्हारे पीछे ये भी रुक जाता है। पीछे देखो, बोले तो खड़ा है, तो मारना नहीं तो दौड़ा क्यों रहा है? नारद जी ने कहा वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि जयंत, पूरे ब्रह्मांड में जहां भी भागोगे मेरे से तुमको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। यदि बचना चाहते हो तो कहीं मत भागो। जिस राम ने तुम्हारे पीछे मुझे छोड़ा है उसी राम के पास वापस चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको बुलाने वापस आया है, बुला कर ले जाने, दौड़ो वापस। नारद जी ने जयंत को भगवान के पीछे भेज दिया, पास भेज दिया। पठवा तुरत राम पहिताई, कहे से पुकार, प्रणत हित पाई। तुरंत भेजा। भगवान कल्पना करी यहां बैठे हैं, उतनी दूर से जयंत आया हो, लौट गया वहीं से। त्राहि माम प्रभु, मुझे बचा लीजिए रघुनाथ जी। क्षमा मांगते मांगते पास में आया। राम जी ने तुरंत उठाया, कहा ये बता तूने सीता को मारा क्यों? जयंत कहता है प्रभु आपका प्रभाव देखने का मन हुआ था। राम जी बोले दिखाई पड़ा? कहता है जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा दिखाई पड़ गया प्रभु। तो राम जी बोले जो देखने आया था दिख गया तो दोबारा क्यों आ गया? कहता है प्रभु पहली बार आपका प्रभाव देखने आया था, अब की बार आपका स्वभाव देखने आया हूं मैं प्रभु। मैंने सुना है आपकी शरण में कोई आ जाए नाथ, आप उसके सब अपराधों को क्षमा करके उसको क्षमा कर देते हैं, उसको अपना लेते हैं। ये स्वभाव आपका अब भी है कि नहीं है, ये पता लगाने के लिए आया हूं मैं। देखिए हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते हैं बाबू, जीवन में ये प्रयास करना कि जो लोग तुमसे जुड़ रहे हैं वो तुम्हारे प्रभाव को देखकर न जुड़े, वो तुम्हारे स्वभाव को देखकर जुड़े तुमसे। क्यों कह रहा हूं? प्रभाव बदलता रहता है। आप तमिलनाडु के सीएम बन जाइए, दुनिया आपसे अपना संबंध निकालने आ जाएगी। हम आपके ताऊ के, समधी जी के, छोटी बेटी के, ससुर के, ताऊ के दामाद हैं। अब संबंध निकालिए, आप कौन सा संबंध भया? और ये सूची कब तक रहेगी? जब तक आप उस कुर्सी पर है। जिस दिन कुर्सी से उतर जाइएगा माई बाप, उस दिन कलम और डायरी लेकर लिखने बैठिएगा कितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं, एक नाम नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? जितने जुड़े थे आपसे सब आपके प्रभाव को देखकर जुड़े थे। लेकिन माई बाप जो स्वभाव को देखकर जुड़ता है ना, आपका प्रभाव रहे चाहे ना रहे, स्वभाव से प्रेम करने वाला जीवन भर आपके साथ लगा रहता है। क्यों? स्वभाव बदलने वाला नहीं है। जयंत कहता है प्रभु अरे बहुत दिन से तारे सुनकर तुम्हारे, बहुत दिन से बहुत दिन से तारीफ, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ
दिन से तारे सुनकर तुम्हारे। यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही याचना होना नजरों से पल भर तुम्हारे, जुदा होना नजरों से पल भर तुम्हारे। बहुत दिन से सुना है कि उनको न करुणा सताती, 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 सुना है कि उनको, सुना है कि उनको न करुणा जो रहते हैं करुणा नजर पर तुम्हारी, जो रहते हैं करुणा नजर पर तुम्हारी। बहुत दिन से तारे सुनकर भक्त ने पूछा कि भगवान ने भक्त से पूछा तुम मुझे याद करते हो? भक्त ने कहा प्रभु कैसे बताऊं? भगवान ने कहा इतना सुंदर मुख दिया हूं, मुख से बोलो। कहा प्रभु मुख से तो झूठ भी लोग बोलते हैं, हो सकता है मैं झूठ भी कह दूं प्रभु, मैं मुख से नहीं बताऊंगा, आप मेरी आंखों को देखिए ना। क्या ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दृग बिंदु तुमको
खबर दे रहे हैं कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी, है याद दिल में बराबर तुम्हारी। बहुत दिन से बहुत दिन से तारी सुन कर तुम्हारी शरण आ गया सुंदर तुम्हारी शरण आ गया ये दृग बिंदु तुमको, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी, की है याद दिल में बराबर तुम्हारी। भगवान याद आते रहे। देखिए, भगवान का आना न आना उनके हाथ में है, याद करना तो अपने हाथ में है? वो आए न आए, याद आनी चाहिए। ये सबसे बड़ी भक्ति है माई बाप। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप जिसको प्रेम करते हो माई बाप, व्यवहार में, संसारिकता में आप जिसको प्रेम करते हो, आप खाते हो तो उसका चेहरा दिखाई पड़ता है, सोते हो तो उसके सपने देखते हो, बात करते हो तो उसी की बात करते हो। क्यों? आप उससे प्रेम करते हो। जिस दिन तुमको चारों तरफ भगवान दिखाई देने लगे ना, समझना आज हमारा प्रेम परवान पे चढ़ गया है। याद आती रहे। और देखिए, मेरा मानना है माई बाप, याद आती रहेगी ना तो एक ना एक दिन वो भी आएंगे। आते क्यों नहीं? क्योंकि हमको उनकी याद ही नहीं आती। कब तक? जब तक कुछ मांगना ना हो। मांगना हुआ है, भगवान के पास चलो। कभी ईमान से पूछेगा, क्या हम कभी भगवान को प्रेम करने के लिए मंदिर में गए हैं क्या? हा? कैसे मिल जाएंगे? हम जब जानते जाते हैं तो अपने कुछ स्वार्थ के कारण जाते हैं, कुछ मांगने जाते हैं। और दो में से कहीं मिलेगा माई बाप, या तो सामान मिलेगा, नहीं तो मेरा राम मिलेगा। किसको मांगना है इसका निर्णय हमको आपको स्वयं करना है। हम एक गीत गाते हैं, मांगने की आदत पड़ जाए तो मिटने वाला नहीं है भाई। बचपन से अब तक मांगता आ रहा है तो कैसे छूट जाएगा? तो मांगा भी जाए तो राम जी से न मांगा जाए, फिर राम जी को मांग लिया जाए। मनु जी महाराज जो मांगे क्या? अरे राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर
भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनके शरण में ही तुमको, सिर्फ इनके शरण में ही तुमको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। सिर्फ इनके शरण में ही तुमको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सामान मत मांगो, सामान मत मांगो, कितना दो हाथों से ले सकेगा। देने वाले की है लाख बाहें, कितना दो हाथों से ले सकेगा। देने वाले की है लाख बाहें, कितना दो हाथों से ले सकेगा। देने वाले की है लाख बाहें, कितना दो हाथों से ले सकेगा। देने वाले की है लाख बाहें। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर जर्रे में है ये समाया। दुख में आवाज दे कर तो देखो, दुख में आवाज दे कर तो देखो, कौशिला का दुलारा मिलेगा। दुख में आवाज दे कर तो देखो, कौशिला का दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। उम्र भर का सहारा मिलेगा। उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनके शरण में ही तुमको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। भगवान से भगवान के प्रेम को मांगा जाए। जो कल या परसों मैंने निवेदन किया,
कहीं प्रणाम करिए, एक बात कहिए, मेरे इष्ट के चरणों में प्रेम बढ़े, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? भाग्य में होगा तो मिलेगा। एक बात को ठीक से समझिएगा, पूजा पाठ भजन कीर्तन से संपत्ति का कोई लेना देना नहीं है। उसका तो अकाउंट फिक्स है, जितना मिलना होगा उतने मिलेगा। आप कितनों पापड़ बेल लो, कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला। हमको हंसी आती है पूजा में, भाई क्षमा करिएगा, हम क्षमा चाहते हैं। हाथ में जल लेके 10 रुपया रख के लोग संकल्प करते हैं, पंडित जी शुरू हो जाते हैं, लड़का पास हो जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, नौकरी लग जाए, हाँ, चिर लक्ष्मी आ जाए, चल लक्ष्मी आ जाए, स्थिर लक्ष्मी आ जाए। कितनों लक्ष्मी रुकोगे हो? रुकेगा उतना जितना भाग्य में है। ये गंवाया जा रहा है। संकल्प लक्ष्मी के लिए न किया जाए, संकल्प ये किया जाए कि मेरे इष्ट के चरणों में मेरा प्रेम बढ़े, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक बहुत निर्धन व्यक्ति सड़क पे जा रहा था, बड़ा निर्धन व्यक्ति, दयनीय स्थिति में। ऊपर से माँ और बाबा जा रहे थे, बाबा और मैया जा रहे थे। माँ को दया आ गई। माँ ने कहा, प्रभु मुझसे इसकी दयनीय स्थिति देखी नहीं जा रही है, आप इसको धनवान बनाओ, धन दो। बाबा बोले, भाग्य में नहीं है। बोले, अरे मैं कहती हूँ भाग्य में नहीं, आप दीजिएगा तो नहीं लेगा, आप देंगे इसको तो नहीं लेगा। बोले, अरे ठीक है चलो। तो सड़क पे जा रहा था तो न आगे कोई था न पीछे कोई था, अकेला वही जा रहा था। बाबा क्या कि एक पोटली में सोना वोना भर के सामने गिरा दिए। बोले खोल दिए, मुख खोल दिए थे कि दिखाई पड़ेगा तो उठा लेगा। थोड़ी दूर बच गया था वो पोटली, तब तक इसके मन में अचानक विचार आया, बेचारे अंधे लोग कैसे चलते होंगे, बड़ा कष्ट होता होगा अंधों को चलने में, एक बार ट्राई करके देखता हूं। आंख बंद करके अंधों जैसा चलने लगा और उसी में पोटली पीछे चली गई, वो आगे निकल गया। बाबा ने कहा था ना नहीं मिलेगा इसको, क्यों? है नहीं इसके भाग्य में। सावधान, भगवान से सामान नहीं मांगना है, राम जी से नहीं मांगना है, राम जी को मांगना है। से नहीं मांगना, को मांगना। को मतलब उनके चरणों में प्रेम बढ़े, ये मांगना है। प्रभु ने जयंत को क्षमा किया और उसकी एक आंख निकाल ली। एक नयन करी तजा भवानी। अब आप पूछो महाराज एक आंख क्यों निकाल ली? इसलिए निकाल लिया, यदि राम जी न निकालते तो ये दुनिया वाले कहते कि राम जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अब वो ब्रह्मास्त्र विफल हो गया। तो उस ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए भगवान ने एक आंख निकाल ली। और संत तो यहां पर कहते हैं महाराज एक आंख निकालकर एक आंख का बना दिया, अर्थात उसको एक नयन दिया, सम दृष्टि प्रदान कर दी भगवान ने। जा आज तू जिसको देखेगा केवल एक मैं तुझे दिखाई पड़ूंगा, इसके अलावा तुझे कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। सम दृष्टि प्रदान करके जयंत को विदा किया। इस घटना के बाद भगवान सोचे यहां रहना ठीक नहीं। मैया और भैया के साथ भगवान चले और अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। चित्रकूट में ही अत्रि आश्रम है। अत्रि जी ने भगवान का स्वागत किया, स्तुति की है। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम। स्तुति की और स्तुति के बाद कहते प्रभु बिनती कर मुनिना सिर कह कर जोरी बहो चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोर। बारंबार हाथ जोड़कर विनती करते हुए अत्रि जी कहते प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए,
आपके चरणों को मेरा मन कभी छोड़ ना पावे, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अत्रि जी की अर्धांगिनी है मां अनुसुईया। सती अनुसुईया के बारे में आप सुने होंगे। अनुसुईया मैया सीता जी को अपने साथ भीतर लेके चली गई। यहां पर अनुसुईया जी ने सीता जी को ऐसे वस्त्र और आभूषण पहनाए हैं जो कभी पुराने और मैले नहीं होते। दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए सीता मैया को और नारी धर्म का पावन उपदेश किया। अनुसुईया जी कहती है, सीता जी मैं आपको क्या उपदेश दूंगी, लेकिन आपको देकर मैं ये संदेश संसार की स्त्री जाति तक पहुंचाना चाहती हूं। स्त्री के लिए एक कई धर्म एक व्रत नेमा। स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और उसका एक ही नियम है। क्या? काय वचन मन पति पद प्रेमा। शरीर से, मन से, वचन से पति के चरण में प्रेम करना ये स्त्री का धर्म है, यही उसका व्रत है, यही उसका नियम है। परम गति कहते हैं भगवान के धाम की प्राप्ति को। क्या कहते हैं? भगवत धाम की प्राप्ति को परम गति कहते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए पुरुष कठोर कठोर तपस्या करते हैं, हजारों हजारों साल करते थे, साधन में लगे रहते हैं। लेकिन सती अनुसुईया मां कहती हैं स्त्री को यदि परम धाम प्राप्त करना हो तो उसको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। बिनु श्रम नारी, बिना श्रम के स्त्री परम गति लहाए। कैसे? केवल पतिव्रत धर्म छाड़ी छल। मां कहती है जो स्त्री छल का त्याग करके केवल अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती रहे, उसको संसार में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल पातिव्रत धर्म का पालन करके वो स्त्री परम गति को प्राप्त कर सकती है। ये स्त्री जाति को मां ने उपदेश दिया। ये सारा नियम पुरुष के लिए भी है। स्त्री को बताया गया कि वो अपने पति के चरणों में निष्ठ रहे, तो पुरुष के लिए भी है कि वो भी अपने पति में निष्ठावान रहे। कहो ये नहीं कि पति के लिए स्वतंत्रता दे गए। ये मां ने उपदेश किया सीता मैया